तो देखिए आज का जो हमारा प्रकरण है, आगे चलते हैं। बिहारी जी के दोहों में बिहारी जी जो बड़े ही गागर में सागर भर देने वाले, शब्दों का सार रखने वाले, इनके प्रसंग कई हमने पढ़े। राजा मिर्ज़ा जयसिंह के शासनकाल में ये रहे। तो देखिए इन्होंने नीति से युक्त और ज्ञान से युक्त सामाजिक की नीति ज्ञान जो है वो देते हुए और कई अच्छे सार्थक और जो है ज्ञान प्रदान करने वाले कई बातें हमें सिखाते हैं। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं कि अजो तर्यो ना ही रह्यो श्रुति सेवत इक रंग, नाकवास बेसर रह्यो नाकवास बेसर लह्यो, बसे मुकुतन के संग, सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मनु हवे जातु अजो वहे उही यमुना के तीर, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि सेल पर आतप पर्यो प्रभात, इही आस अटक्यो रहतु अली गुलाब के मूल, हवे है फिरी बसंत ऋतु इन डारनु वे फूल, को छूट्यो इही जाल परी कत कुरंग अकुलात, ज्यों ज्यों सुरझी भजो चहत ज्यों ज्यों सुरझी भजो चहत, त्यों त्यों उर्जत जात, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सोह करे भोहनु सोह करे भोहनु, हंसे देन कहे नटी जाए। बहुत ही अच्छी बातें बिहारी जी ने कही है। देखिए जो प्रथम में हमारा दोहा है, इस दोहे में हम चलते हैं। तो इन्होंने जो है संग, सत्संग, सत्संग का क्या प्रभाव होता है अर्थात संगति का क्या प्रभाव होता है, इसका महत्व बताते हुए कहा है कि अजो तर्यो ना ही रह्यो श्रुति सेवत इक रंग, नाकवास बेसर लह्यो बसी मुक्तन के संग। अजो यानी अब भी, तर्योना, तर्योना यानी नाक पर वास करने वाला, नाक का तर्योना मतलब जो आभूषण होता है, उस आभूषण के लिए आया आभूषण। ही रहो श्रुति, ही रहना श्रुति, देखो इसमें श्लेष अलंकार किस प्रकार, श्रुति यानी एक तो होता है सुनना पहला अर्थ, दूसरा होता है श्रुति, कहते हैं हमारे वेदों को, जो हमारे वेद होते हैं उन वेदों को श्रुति कहा गया है। सेवत, सेवत एक यानी एक रंग यानी रंग, नाक वास, वास यानी होता है रहना, नाक यानी नाक के ऊपर, नाक के ऊपर वास करना या रहना, अर्थात ऐसा आभूषण जो नाक के ऊपर पहना जाता है। ठीक है आगे चलते हैं। बेअसर, बेअसर होना, बसी निवास किया, कब, मुक्तन यानी मोती, के संग यानी साधु, सीधा सा, रंग यानी वो रंग है। अब इसका भावार्थ हम लेते हैं तो कबीरदास जी बिहारी जी ये कहते हैं कि अब भी तर्यो ना ही रह्यो, तो अब भी तर्यो ना ही है, अर्थात तो अब भी जो है जो श्रुति यानी मैंने बताया सुनना, सेवक एक रंग यानी एक रंग में, अच्छा एक रंग कौन सा है आभूषण का, वो है सोने का रंग। एक रंग कौन सा है, सोने का रंग। श्लेष अलंकार है और श्लेष अलंकार होने पर इसके एक भावार्थ से दो भावार्थ निकलते हैं, समझने का प्रयास करना। एक भावार्थ से दो भावार्थ, पहले मैं इसको छोड़ता हूँ, एक बात कह देता हूँ मैं आपको, साधारण तरीके से समझा। ये ऐसा कहना चाहते हैं बिहारी जी कि है तर्योना
सोने का जो आभूषण होता है, जो त्रियोनानी कान में पहनने जाने वाला, समझ में आ रहा है? जो कान में पहनने जाने वाला होता है त्रियोना, उसके लिए कहा कि तूने एक ही रंग धारण कर रखा था, रंग चेंज नहीं किया, एक ही रंग में रहा तू, इसलिए तू कान के ऊपर ही रहा, क्योंकि कान क्या काम करता है? सोने का। तभी इसका अर्थ क्या निकाला? श्रुति। श्रुति यानी सुनना, और सुनते किससे? कान से। इसीलिए त्रियोना जो कान में जो पहनने का जो आभूषण होता है उसके लिए कि है त्रियोना तू एक रंग में रहा, हे त्रियोना तू एक रंग में रहा, इसलिए तेरा महत्व वहीं पे रहा, तेरा महत्व वहीं पे रहा, यानी तेरा महत्व बना ही नहीं, तूने एक ही संगत की, तूने संगत नहीं की, तू वहीं पे रहा। फिर कहता है कि नाक बास बेसर ले, नाक पर वास करने के लिए नाक पर आभूषण पहना जाता है, और नाक पर आभूषण पहनने के लिए उसने किसका संग किया? बसी मुक्तन के संग। मुक्तन यानी मोती के, उसने क्या कर लिया? मोती का संग कर लिया। मोती जानते हो, उस जो चमकता है, उस मोती का साथ कर लिया। मोती का साथ करने से वो कहाँ पर आ गया? नाक पर। कान से उठ करके कहाँ पर आ गया? नाक पर आ गया। तो बिहारी जी ये समझाना चाहते हैं कि इसी प्रकार व्यक्ति समान एक ही जगह होता है, वो किसी अच्छे का संगत, या ये भावार्थ में यानी कहना क्या चाहता है वो बताना चाहता हूँ कि इस त्रियोना के माध्यम से ये कहा कि इसने एक ही रंग में रहा, उसने अच्छी संगत नहीं की, तो अच्छी संगत नहीं की तो अपने स्थान पे बना रहा, वो आगे नहीं बढ़ पाया, अर्थात उच्च पद प्राप्त सुशोभित नहीं हुआ। तो बिहारी जी ये कहना चाहते हैं कि हे त्रियोना, तो अब भी अर्थात कान में पहनने जाने वाला सोने का आभूषण श्रुति सेवत एक रंग, एक ही रंग में होने के कारण तो कान में ही पहने जाने वाला आभूषण बना हुआ है। अभी तक तो कान के अंदर ही पहने जाने वाला आभूषण ही बना हुआ है, एक रंग में रंगने होने के कारण है, एक रंग का होने के कारण उसने कोई बदलाव नहीं किया। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर उसने कहा कि नाकवास, नाक के ऊपर वास करने वाला आभूषण। नाकवास, वास यानी होता है निवास करने वाला, हम कहते हैं वो फलावास है, तो वास यानी निवास करना। बेसर यानी उस रहने लगा, बेसर लहियो यानी रहने लगा। कब? बसी मुकुटन के संग, उसने मोती का संग यानी साथ होता है, मोती का साथ कर लिया। उस सोने ने क्या किया? मोती का साथ कर लिया, और मोती का साथ करते वो कहाँ गया? कान से उठ करके कहाँ गया? नाक पर, और नाक पर अब सुशोभित हो रहा है। नाक पर सुशोभित क्यों हुआ? क्योंकि उसने किसका साथ किया? मोती का। उसने किसका साथ किया? मोती का। तो बिहारी जी समझाना चाह रहे हैं, बिहारी जी कहना चाह रहे हैं कि अजो त्रियोना ही रहो, कि तू अब भी त्रियोना ही रहा है, क्योंकि तू कान में पहने जाने वाला आभूषण रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि तूने अब एक ही रंग में रहा है। ठीक है, और जब तूने मोती का साथ किया, अर्थात मोती का संग किया, तो तू नाक के ऊपर पहने जाने वाला आभूषण बन करके सुशोभित होने लगा। इसका सार्थ करते हैं। इसी प्रकार जो है कहा कि श्रुति जो हमारे वेद है, जब व्यक्ति एक हमारे आम भाषा में बताना चाहूँगा, व्यक्ति जब कुछ मतलब एजुकेशन या शिक्षा ज्ञान प्राप्त नहीं करता है, तब वो मतलब उसका एक सामान्य स्तर रहता है, वो कुछ नहीं कर पाता। लेकिन जब वेद शास्त्र पढ़ता है तो वेद शास्त्र पढ़ने पर आप भी जानते हैं कि व्यक्ति की महत्ता कितनी बढ़ जाती है। वेद शास्त्र श्रुति, वेदों को सुनने के काम कौन करता है? कान। वेदों का सुनने का काम कौन करता है? कान। तो इसी प्रकार जो है इसने एक संगत का, इसमें मोस्टली किसके बारे में टारगेट किया है? संगति का। उसने देखिए मतलब संग किसका किया? मोती का संग किया, तो उसने नाक के ऊपर आया, उसका स्थान बढ़ा, उत्तम प्रतिष्ठा बढ़ी और सुशोभित होने लगा। एक तो कान पर पड़ा रहता था, अब वो उठ करके कहाँ आया? नाक पर, और नाक पर अपनी खुद की शोभा और जिसने उसको पहन रखा है उसके मुख की शोभा बढ़ जाती है। इसी प्रकार एक हे त्रियोना यानी कान में पहने जाने वाला जो आभूषण होता है सोने का, उस एक रंग में होने के कारण जो है वो वहीं पे पड़ा है। एक रंग में होने के कारण वो कहाँ पर पड़ा है? कान। श्रुति यानी कान के ऊपर ही वो पड़ा है।
जब उसने मोती का साथ कर लिया तो वह नाक पर रहने लगा और वहाँ पर सुशोभित होने लगा। सीधा साधा भावार्थ साधारण तरीका यही है। आगे चले, आगे चलते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, सगन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मनो हवे जातु अजो वह उही जमुना के तीर। बहुत ही सीधा साधा। ये प्रसंग कहाँ का है? ये प्रसंग है यमुना तट का। यमुना का जो किनारा, यमुना नदी है, उस यमुना नदी का जो किनारा है, उस किनारे के ऊपर जो सघन पेड़ों की घनी कुंज रूपी जो छाया है, उस छाया का जो आनंदमय वर्णन है, और वो कब का है? मनु हुए, मान हुए जाता होता है अजो वही, वही ये अजो वही, ये किसके लिए आया? ये इसके लिए आया है भगवान कृष्ण, जब भगवान कृष्ण गोपियों के साथ में उन पेड़ों की घनी छाँव में लीलाएं करते थे, क्रीड़ाएं करते थे, खेलते थे, कूदते थे बचपन में, हैं? तो उस समय का ये वर्णन है। बिहारी जी ने उस समय का वर्णन यहाँ इस प्रसंग में किया है कि बिहारी जी कहते हैं कि सघन, बहुत घनी, कुंज, कुंज कहते हैं पेड़ों का झुरमुट होता है, लताओं से आच्छादित होता है एक जगह जहाँ पर घने पेड़ हो, यमुना तट के ऊपर, और उन पेड़ों से फिर क्या? छाया, उन पेड़ों की छाया, सुखद यानी सुखद, सुख प्रदान करने वाले, शीतल यानी ठंडी, ज़्यादा ठंडी, सरल ठंडी, सुरभि, सुरभि कहते हैं सुगंध को, और वैसे सुरभि इसका ज़्यादा यदि हम गुढ़ार्थ देखते हैं तो गुढ़ार्थ ये होता है जो स्वर्ग में जो समीर चलती है, स्वर्ग में जो हवा चलती है, वो हवा एक सुरभि होती है। ठीक है, तो सुगंधित समीर यानी होती है हवा, और ऐसी सुरभि का मतलब था सुगंध। ठीक है, मनु, मनु मानो जनु जानो, कौन सा अलंकार हुआ? कौन सा हुआ? उत्प्रेक्षा, क्योंकि ये आती, क्योंकि मानो, मानो हो हवे हो, ये ब्रज भाषा है, हो जातु जाता है, अजो वही, वही कब? जब भगवान कृष्ण के समय था, जब भगवान कृष्ण के समय था, वही यमुना के तीर, उसी यमुना के तीर, तीर कहते नदी का जो किनारा होता है, जो तट होता है, उसके लिए आया है। अब देखिए इसके बाद इसके शाब्दिक अर्थ में देखें। अब इसका समझाने से पहले इसमें मैं बताना चाहूँगा कि बिहारी जी क्या कहना चाहते हैं। बिहारी इसमें ये कहना चाहते हैं, इन्होंने ये भगवान कृष्ण के बहुत ही परम भक्त थे उस समय, जब राजा महाराजाओं का शासन था, मेजा राजा जय सिंह। तो उस समय तो देखिए कृष्ण की भक्ति की अनन्य परंपरा रही थी, क्योंकि मीराबाई भी समकालीन या आसपास रही है, तो भगवान कृष्ण के अनन्य भक्ति हुआ करते थे। तो ये भी कृष्ण रूपी लीलाओं का वर्णन इन्होंने अपने हृदय में वो संजोया है। तो इन्होंने यमुना तट, जहाँ पे भगवान कृष्ण जो है उस किनारे के ऊपर जो है पेड़ों के साथ में गोपिकाओं के साथ में जो क्रीड़ाएँ करते थे, खेलते थे, उसका सुंदर वर्णन, संयोग श्रृंगार रस का वर्णन यहाँ पर जो है बिहारी जी ने किया, क्योंकि बिहारी जी तो खुद श्रृंगारिक कवि रहे हैं। बिहारी जी श्रृंगारिक कवि है, इन्होंने संयोग श्रृंगार का वर्णन किया यहाँ पर। तो संयोग श्रृंगार का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं कि उस यमुना के तट पर जो पेड़ों की घनी शीतल सुगंधित जो हवा है, वो सुगंधित हवा ऐसी है मानो की, जब भगवान कृष्ण गोपिकाओं के साथ में उस नदी के किनारे पे अनेक प्रकार से क्रीड़ाएँ करते थे, खेलते थे, निवास करते थे, रहते थे, मनोरम लीलाएँ करते थे। अभी भी ऐसा ही है। एक बार और समझने का प्रयास करना। इसका मतलब ये है, बिहारी जी के समय, जब बिहारी जी थे, समकालीन की बात है, बिहारी जी थे, उस समय यमुना तट का जो वर्णन है, जो सौंदर्य वर्णन, प्रकृति वर्णन है, वो ऐसा है जैसा भगवान कृष्ण के समय था। तो ये वहाँ मानो की वैसा है, इसलिए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। उन्होंने कहा कि मानो हवे जातु, ऐसा हो जाता है अजो वह, कि वैसा जैसा भगवान कृष्ण के समय था।
तो फिर ये अब देखिए, अब इसके ये तो साधारण हमारा अर्थ जो है समझने के लिए माना। अब देखिए वो क्या कहना चाहते हैं कि सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभ समीर। बिहारी जी यमुना तट पर जो पेड़ों की सघन बहुत घनी कुंज, जो कुंज है, जो लताओं पेड़ों की जो झुरमुट आच्छादित जो क्षेत्र है, चारों तरफ घने पेड़ ही पेड़ है, और वहाँ पर जो फिर उसके नीचे हम निवास करते हैं, तो उस पेड़ों की छाया है वो कैसी सुखद सुख प्रदान करने वाली है, शीतल और बड़ी ही ठंडी का से ये है कि वो सर्दियों में चलने वाली जो शीतल लहर होती है वो नहीं हो सकती, हल्की ठंडी जो शरीर को अच्छी लगे, उस ठंडी से सुरभि सुगंधित समीर हवा चल रही है। बिहारी जी कहना चाह रहे हैं कि यमुना के किनारे जो घने पेड़ों की कुंज है, उन पेड़ों की छाया सुखद सुख प्रदान करने वाली है, और शीतल बहुत ही ठंडी और सुगंधित हवा सुशोभित है, चल रही है, मानो कि वो ऐसी है मानो कि जिस प्रकार भगवान कृष्ण के समय में था, ऐसा ही जो है यमुना के तीर, ऐसा ही वातावरण, ऐसा ही परिवेश उस यमुना के किनारे है, वही यमुना के तीर उसी यमुना नदी के किनारे है। जैसा भगवान कृष्ण के समय में था, उसी प्रकार का वातावरण जो है वो कहाँ पर है, यमुना के किनारे है। एक बार और देख लीजिए, यदि दिमाग में कोई प्रश्न हो या झंझावत हो तो एक बार सीधा देख ले। बिहारी जी जो है यमुना नदी के किनारे का जो पेड़ों की घनी छाया है, वर्णन है, उसका बड़ा संयोग श्रृंगार का वर्णन करते हुए, एक प्रकार से प्रकृति चित्रण का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस यमुना के किनारे पेड़ों की घनी कुंज, यानी जो कुंज है उसकी घनी छाया वो सुखद सुख प्रदान करने वाली और शीतल ठंडी और सुगंधित हवा है, वो ऐसी है मानो कि भगवान कृष्ण के समय उस यमुना के किनारे होती थी, वो ऐसी है। आगे चलते हैं, तीसरा देखिए, सोहत यानी सुशोभित होना, सोहत यानी सुशोभित होना, सुशोभित होना, ओढ़े यानी ओढ़ना या धारण करना, ओढ़ना मतलब धारण करना, पीत यानी पीले, पटु, देखो इसको पटु यहाँ कहा गया है, लेकिन इसको हम पट भी कह सकते हैं, और पटु यानी क्या होगा, पीला, वस्त्र, पीत यानी पीला और पटु यानी वस्त्र, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पीला वस्त्र। भगवान कृष्ण को तभी तो पीले वस्त्र धारण करने वाले, विष्णु को भी कहा गया है, तो कृष्ण जो है पीले वस्त्र धारण करते थे जब बचपन होता था उनका, तो पीले वस्त्र। श्याम यहाँ श्री श्रृंगार पहले भी आया है, श्याम यानी काला, और श्याम किसके लिए आया है, कृष्ण के लिए, किसके लिए आया है, कृष्ण के लिए। सलोना होना थोड़ा सा मतलब उसके लिए आता है जब थोड़ा सा अच्छा लगने वाला होता है, साधारण सरल। गात यानी होता है शरीर, गात यानी क्या होता है, शरीर। ये एक बात कह दी, फिर इसका वही देखो, मनु मानो जनु जानो, ये कौन से अलंकार में आता है, उत्प्रेक्षम, लेकिन यहाँ पर पूरे में क्या है, दृष्टांत, यानी कि हम ये कह सकते हैं उदाहरण, दृष्टांत कह दो या उदाहरण, ये तत्समय ये तद्व, उदाहरण कह दो या दृष्टांत कह दो, तो दृष्टांत अलंकार कह दे, उदाहरण अलंकार कह दो, यानी उदाहरण दे दिया, तुरंत उदाहरण दे दिया, कोई बात समझाने के लिए उदाहरण दे दिया, तो वह उदाहरण अलंकार होता है, ये मान लो। तो मनो मानो की, फिर वही बात मानो क्या गया ना इसमें, मानो कि नीलमणि यानी मणि से युक्त, सेल यानी होती है चट्टान, पर यानी पर, आतप कहते हैं जो सूर्य की प्रातःकालीन आभा होती है, आभा यानी प्रकाश, ये कह सकते हैं, आभा यानी प्रकाश, चमक, पर यानी पढ़ना, प्रभात यानी प्रातःकालीन, जब सूर्य प्रातःकालीन उदय होता है
तो उसका प्रकाश जो है लालिमा से युक्त होता है, और लालिमा से युक्त होता है तो चारों तरफ सौंदर्य बिखेर रहता है। तो बिहारी जी क्या कहना चाह रहे हैं? भगवान कृष्ण की सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, उनके शारीरिक सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं, उनके शरीर के ऊपर गात शरीर के ऊपर जो है वो वस्त्र कैसे लग रहे हैं उसका यहाँ पर वर्णन है। तो कहते हैं कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात। बिहारी जी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के श्याम सलोने शरीर वाले, अर्थात काले शरीर वाले जो भगवान श्री कृष्ण है, उस काले शरीर के ऊपर पीत पटु पीले वस्त्र सोहत ओढ़े धारण किए हुए, पीले वस्त्र धारण किए हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, अर्थात काले वर्ण वाले श्याम वर्ण वाले शरीर के ऊपर पीले वस्त्र ऐसे सुशोभित हो रहे हैं। ये सार्थ करते हैं इसका। श्याम वर्ण वाले शरीर के ऊपर पीले वस्त्र ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो कि नीलमणि सेल पर, नीलमणि से युक्त जो मणियुक्त पत्थर होता है उस सेल, उस चट्टान के ऊपर जब प्रातःकालीन सेल पर उस चट्टान के ऊपर आतप प्रकाश प्रयोग पड़ता है, प्रकाश पड़ता है प्रातःकालीन का, मानो कि ऐसा प्रतीत होता है कि प्रातःकालीन की आभा उस नीलमणि युक्त चट्टान के ऊपर पड़ती है। फिर वो चट्टान थोड़ी सी कालीमा युक्त, अर्थात वो भी श्याम वर्ण वाली होती है। वो चट्टान भी हल्की हल्की भगवान कृष्ण के शरीर उसकी तुलना की गई है ना भाई। जैसे भगवान श्री कृष्ण का शरीर श्याम वर्ण का था, उसी प्रकार जो मणि से युक्त जो पत्थर है, जो चट्टान है, उस चट्टान तो श्याम वर्ण का भगवान श्री कृष्ण थे। उस कृष्ण के शरीर के ऊपर पीले वस्त्र कितने सुंदर दिख रहे हैं, मानो कि नीलमणि से युक्त जो पत्थर है, जो चट्टान है, उस चट्टान के ऊपर प्रातःकालीन सूर्य उदय होता है, उसकी आभा यानी चमक प्रकाश पड़ता है और फिर वो चमकता है। ऐसा कौन? भगवान श्री कृष्ण लग रहे हैं। तो विद्यार्थियों एक बार इसको और देख लीजिए। इसमें ये बताया बिहारी जी ने कि भगवान श्री कृष्ण का जो श्याम वर्ण का शरीर है, वो श्याम वर्ण का शरीर जो है उन पीले वस्त्रों को धारण किए हुए ऐसे सुशोभित हो रहा है, मानो कि नीलमणि युक्त जो चट्टान है, उस चट्टान के ऊपर जब प्रातःकालीन का समय सूर्य की आभा उस चट्टान के ऊपर पड़ती है तो जैसा सुशोभित होता है, वैसा ही भगवान कृष्ण का पीले वस्त्र धारण किए हुए शरीर प्रतीत होता है। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही है, यहाँ पर भी बहुत एक ज्ञान की बात कही है। अब यहाँ पर जो है कुछ सत्संग से संबंधित या कुछ ज्ञान से संबंधित बातें यहाँ पर बताते हैं। क्या बताते हैं? यही आस अटक्यो रहतु अली गुलाब के मूल, हवे है फेरी बसंत ऋतु, इन डारनु में फूल। यही इसी आस यानी आशा उम्मीद, इसी आशा और उम्मीद के साथ में अटक्यों अटका हुआ, रहतु यानी रहा, इसी आशा और उम्मीद के साथ में अटका हुआ पड़ा है या अटका हुआ है। अली यानी भंवरा, गुलाब यानी गुलाब की, मूल यानी मूल में, जड़ में, मूल यानी जड़ होती है। हवे हो रहा है, फेरी फिर यानी फिर से, बसंत ऋतु जो बसंत ऋतु आती है। इन यानी इन डालियों और वे फूल और उन फूलों पर, ये इनका साध्य करते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर पहले इस प्रसंग को समझते हैं कि प्रसंग कब का है। ये प्रसंग है जब ग्रीष्मकालीन का समय यानी ग्रीष्म ऋतु आ जाती है और जो गुलाब के जितने भी पौधे वगैरह होते हैं, तो जैसे ग्रीष्म ऋतु आती है तो उनके फूल झड़ जाते हैं, फूल झड़ जाते हैं और कंटीली झाड़ियाँ रह जाती हैं, एक झाड़े रूप में रह जाती है। अब
फूल वगैरह तो झड़ गए, अब वो तो कटली झड़े रही। अब वहाँ पर भंवरा बैठा रहता है, वो इस उम्मीद में बैठा रहता है कि बसंत ऋतु आएगी, फिर फूल खिलेंगे, फिर उस पर हम मंडराएंगे, आदि आदि उम्मीदें लेकर बैठ रहा है। तो इसी बात को सांसारिक चीज़ से जोड़ा है बिहारी जी ने, इसी चीज़ को सांसारिक रूप से जोड़ा है कि मनुष्य जो है इस सांसारिक विषय वासना में लिप्त रहता है, उम्मीद आशा कहीं लगा और मूल मकसद यानी लक्ष्य को अपना जो है खो देता है, भूल जाता है और उम्मीदें आशाओं की किरणें लेकर के बैठा रहता है। तो देखिए बिहारी जी आगे वर्णन करते हुए कहते हैं, ग्रीष्म ऋतु जब आ जाती है तो ग्रीष्म ऋतु आने पर जो भंवरा होता है वो गुलाब के फूलों के ऊपर जो फूल झड़ जाते हैं, वो पौधे को छोड़ चुके होते हैं, तो वो यह आस इसी आशा के साथ में अटका हुआ रहता है कि यानी गुलाब के मूल में, गुलाब के मूल में वो भंवरा इस आशा और उम्मीद के साथ में जो है अटका हुआ रहता है या पड़ा रहता है, वो वहाँ पर निवास करता रहता है, उम्मीद लेकर के या आशा लेकर के कि हवे हैं फिर बसंत ऋतु की, फिर से बसंत ऋतु आएगी और इन डालों में वे फूल, इन डालियों पर फिर से वो फूल खिलने लग जाएंगे। तो जो है बिहारी जी ने यहाँ पर एक भंवरे की स्थिति का वर्णन, मानसिक स्थिति का वर्णन करते हुए कहा है कि जैसे ही भंवरा क्या करता है, जैसे ग्रीष्म ऋतु आती है, वो गुलाब का जो पुष्प होता है वो अपने पौधे के तने यानी छोड़ देता है, वो नष्ट हो जाता है जैसे ग्रीष्म ऋतु आती है। लेकिन वो जो भंवरा होता है वो फूल के ऊपर निवास करने वाला होता है, तो कटली झाड़ियों के मूल में जो है वो निवास करता रहता है और ये उम्मीद लगा के बैठा रहता है वो कि कब बसंत ऋतु आएगी और कब इन डालियों के ऊपर फल फूल खिलेंगे। ये उम्मीद लेकर के वो उस मूल में निवास करता रहता है। आगे देखिए, को छूट्यो इही जाल परी कत कुरंग अकुलात, ज्यों ज्यों सुरझी भजो चाहत त्यों त्यों उर्जत जात। बहुत ही अच्छी बात बताई। इसमें सांसारिक मोह माया से मनुष्य का जो विकार वो कभी निकल नहीं पाता। आसक्ति बहुत गहरी चीज़ होती है, मनुष्य अपनी आसक्ति से कभी निकल नहीं पाता। ये मेरा है, ये मेरा। ये उससे संबंधित कोई भी चीज़ को आघात पहुंचता है तो उसके मतलब वो एक हर्ट होता है, वो दुखी होता है, क्योंकि उसकी आसक्ति उसमें लीन रहती है। तो देखिए, को छूट्यो छूटना, इसी जाल परी, इसी जाल में परी यानी पढ़ करके, कति क्यों कुरंग कहते हैं हरिण को, हरिण यानी हिरण का शुद्ध नाम हरिण होता है। अकुलात यानी व्याकुल होना, तड़पना, ये कह सकते हैं तड़पना, है ना। ठीक है। ज्यों जैसे सुरझी सुलझना, सीधा अर्थ ज़्यादा नहीं है, सुलझना, बजना चाह या सुलझना चाह, छूटना चाह रहे, त्यों उतना ही उर्जत उलझने जाते नहीं लगा। जैसे सुलझना चाहा वैसे उलझता गया। इस लाइन का सीधा अर्थ तो ये है। ऐसे इसमें मुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। तो देखिए, यहाँ पर एक यह कह सकते हैं हम श्लेष अलंकार भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें दो अर्थ निकलते हैं। एक हिरण जो है, पहले इसका भावार्थ सीधा देखते हैं। एक हिरण जो है झाड़ियों की घनी जो जंगल में होते हैं उन झाड़ियों में उलझ जाता है और उलझने पर वो निकलने का अर्थात सुलझने का प्रयास करता है। तो जितना सुलझने का प्रयास करता है वो उतना ही उलझता जाता है। ये तो सीधी सी बात उसने कही है, बिहारी जी ने कही है। अब ये टारगेट किस पे किया है? पहला अर्थ तो ये हो गया, दूसरा अर्थ क्या है श्लेष अलंकार का? देखिए भावार्थ देखिए, वो ये कहता है मनुष्य को कि हे मनुष्य, इस सांसारिक मोह माया में पढ़ करके, इस सांसारिक मोह माया में पढ़ करके तो जितना सुलझना चाहा, जितना सुलझने का प्रयास किया तो उतना ही उलझता गया। ये दूसरा अर्थ है इसका। पहला अर्थ हिरण से लिया गया है, समझ में आई बात।
पहला अर्थ हिरण से लिया गया कि हिरण जो है घने जंगलों की जो झाड़ियाँ वगैरह होती है उनमें वो पड़ जाता है, यानी गिरा हुआ रहता, फंस जाता है। फंस करके वो जितना सुलझना चाहता है, वो जितना सुलझ करके बाहर निकलना चाहता है, वो उतना ही उलझता जाता है। तो विद्यार्थियों इसी प्रकार दूसरा फिर भावार्थ मूल वो क्या कहना चाहते हैं बिहारी जी, वो ये कहना चाहते हैं कि संसार में ये जो मनुष्य होते हैं ये मोह माया आसक्ति तृष्णा लोभ लालच आदि विकारों में पड़ जाते हैं। पढ़ने के बाद में वो जितना सुलझना चाहते हैं अर्थात वो जितना बाहर निकलना चाहते हैं वो उतना ही अंदर जाते हैं, उतना ही फंस जाते हैं। ये मूल बात समझाना चाहते हैं। दोनों बात सीधी सीधी है। अब इसको हम एक बार और समझ लेते हैं। कैसे कि को छूटो यही जाल पड़ी, कि इस जाल में पड़ करके वो छूट नहीं पाता। कत कुरंग अकुलात, कुरंग यानी हिरण, हिरण उस जाल में पड़ करके व्याकुलित यानी तड़पता रहता है। तो देखिए फिर क्या है, जो जो जैसे जैसे वह सुरजी बजो सुलझने का प्रयास किया, सुलझना चाहा, त्यों त्यों उलझत जाता, वैसे ही या उतना ही उलझता गया। बिहारी जी ने एक हिरण के माध्यम से पहला तो हिरण के बारे में बताया कि जो हिरण है वो हिरण एक झाड़ी में फंस जाता है, वो पड़ जाता है और पड़ कर के उस जाल में फंस जाता है, झाड़ी रूपी जाल में जो है वो पड़ जाता है, वो छूट नहीं पाता है। और वो जैसे ही वो छूटने का प्रयास करता है, कोशिश करता है, वो उतना ही फंसता चला जाता है। उसी प्रकार मनुष्य के लिए कहा है कि मनुष्य सांसारिक विषय वासना में पड़ जाता है। इन सांसारिक विषय वासना जो कौन कौन सी है, काम क्रोध मोह लोभ लालच तृष्णा आसक्ति गृहासक्त दुख रूप है, ये जो वासनाएं हैं, ये जो विकार है, इन विकारों में पड़ जाता है। अब पढ़ने के बाद में मनुष्य निकलने का प्रयास करता है, तो जैसे ही वो निकलने का प्रयास करता है वो उतना ही उलझता जाता है। ये दो भावार्थ है, सीधे सीधे हैं। और बहुत ही पहले हिरण के बारे में बताएगा कि हिरण जो है वो वो फंस जाता है झाड़ी में पड़ करके, या जो है वो तड़पता रहता है, और तड़पने के बाद में वो निकलने का प्रयास करता है। वो जितना निकलने का प्रयास करता है वो उतना ही उलझता जाता है। ठीक उसी प्रकार जो है ये मनुष्य के लिए कहा गया है कि हे मनुष्य, तो इस सांसारिक विषय वासना में पड़ गया और पढ़ कर के तूने निकलने का प्रयास किया, तो जितना तूने निकलने का प्रयास किया उतना ही तो उलझता गया। अब उलझा किस में? सांसारिक विषय वासना। सांसारिक विषय वासना कौन कौन सी है? आसक्ति है, प्रेम, लगाव, तृष्णा, मोह, माया, गृहासक्त दुख रूप, या गृहस्थ संसार में जितने भी दुख प्रदान करने वाले या जो लालची जो चीज़ें होती है, तृष्णाएँ हैं, वासनाएँ हैं, इन वासनाओं रूपी विकार में पड़ के गया। अब पढ़ने के बाद में उसने निकलने का प्रयास तो किया, पर वो जितना निकलने का प्रयास करता है उतना ही उलझता गया। हिरण और मनुष्य दोनों की बातें इन्होंने बताई है। बिहारी जी ने आगे चलते हैं। जो हमारा अंतिम छठा जो है वो है कि बत रस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बोहनु हसे देन कहे नटी जात। यहाँ पर इसमें बिहारी जी ने जो है फिर से वो अब क्या कहते हैं, उन्होंने जो है गोपिकाओं के और कृष्ण के बीच में जो रास लीला होती है, जो प्रेम प्रसंग के अनुकूल जो क्रीड़ा होती है, उस क्रीड़ा को यहाँ पर जो बड़े संयुक्त श्रृंगार के साथ में वर्णन किया है बिहारी जी संयुक्त श्रृंगार के बड़ी उत्कृष्ट कवि माने जाते हैं। तो उन्होंने देखो गोपियों और कृष्ण के बीच में जो लीला होती है, जो मजाक होती है, या जो उनके बीच में जो कुछ क्रीड़ाएँ होती है, उन क्रीड़ाओं को एक बताया गया है कि क्या कि बतरस, बत यानी बातों की, रस यानी रसीली, बातों को आनंद लेने वाली। कौन? गोपिकाएँ। गोपिकाएँ भगवान कृष्ण के साथ में क्रीड़ाएँ करती है, यानी मजाक करती है, उसके साथ में मीठी मीठी बातें करती है। तो बातों की रस, बतरस बातों की रसीली, बातों की आनंद लेने वाले कौन कौन थी? गोपिकाएँ। तो लालच यानी लालची, लाल कौन है? कृष्ण। लाल कौन है? कृष्ण। कृष्ण की बातों का आनंद लेने वाले, ये सिद्ध
इसका सार्थक अर्थ है। कृष्ण की बातों का आनंद लेने वाले, कृष्ण की बातों का रस लेने वाले कौन? गोपिकाएं। क्या करती है वो? मुरली यानी मुरली, धरी यानी धारण करना, लुका यानी छिपा दी, छिपाना, ठीक है, छिपा दी। कौन? गोपियाँ। गोपियाँ क्या करती है? वो बातों का, उनकी भगवान कृष्ण की बातों का आनंद लेने वाली, बातों का रस लेने वाली लालची वो गोपिकाएं भगवान कृष्ण की जो मुरली होती है उन मुरली को क्या करती है? वो छुपा देती है। फिर क्या करती है? सोह करे, क्या करती है? सौगंध, सो यानी सौगंध खाना, कसम खा ली, क्या हम तो कसम खाती है, हमने आपकी गोपी मुरली जो है नहीं छिपाई, ऐसे सौगंध खा लेती है। कौन? गोपिकाएं। किसको कहती है? कृष्ण को। सोह करे बोहनु हंसे। फिर क्या होता है? ये कुछ लीला ऐसी है, मुखारविंद से न होकर के वो अपनी बाहें, ये जो हमारी आंखों के ऊपर बाहें होती हैं, उन बाहों से इशारा करती है। कौन? गोपिकाएं आपस में, और हंसती है। बोहनु हंसे, बाहों से इशारा करके वो हंसती है। देन कहे नट जाए। और जब कृष्ण ये कहता है कि मुझे मेरी मुरली दे दीजिए, देन कहे, देने के लिए कहते हैं, नटी जाए, वो नट जाती है। वो क्या कर देती है? मना कर देती है। मना कौन करती है? गोपिकाएं। किसको मना करती है? कृष्ण को। यहाँ पर देखिए गोपियों को कृष्ण के बीच में जो रास लीला होती है, उस रास लीलाओं का सुंदर संयोग श्रृंगार के साथ में बिहारी जी ने एक अद्भुत जो है वर्णन किया है कि पतरस, बातों की लालच, बातों की आनंद, लालच, लालच लाल की, कृष्ण की बातों का आनंद लेने वाली वो गोपिकाएं भगवान कृष्ण की जो मुरली होती है उसको छिपा देती है। और फिर जब कृष्ण उनसे कहते हैं तो उनके सामने वो झूठी सौगंधें खाने लग जाती है, और आपस में वो गोपिकाएं बाहों से इशारा करके हंसती रहती है। और जब कृष्ण उनको मुरली जो है देने के लिए कहते हैं तो गोपिकाएं मना कर देती है, नट जाती है। तो इसी प्रकार जो है हमने आज 6 इन दोहों का अध्ययन किया, और इसी प्रकार, ठीक है, धन्यवाद।